और सीधा लिए चलेंगे आपको लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश जाता है कि हम खेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी जिस कड़ी मेहनत से स्वर्ण, रजत, कांस्य जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है, 140 करोड़ जनता अभिवादन करती है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। प्रश्न काल है। आप क्या चाहते हैं? नो, मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं। 11 बजे यानी वो वक्त जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है, सियासत का हर दाव, सरकार का हर फैसला, देश दुनिया की हर हलचल। वक्त हो चला है 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर का। ग्यारह बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आज संसदीय सत्र से पहले एनडीए का हुआ मंगल मिलन। संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, संसद पर टिकी देश भर की नजरें। सदन पर टिकी है इस समय देश भर की नजरें। लोकसभा में 6 घंटे तक एंटी पेपर बिल पर होगी चर्चा। आज ही बिल पारित कराने की सरकार की होगी कोशिश। असम में बाढ़ से हालात तो सुधरे, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं। हालात पर लगातार नजर। चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट समेत 6 जिलों में इस समय अलर्ट। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में भीषण आग के कारण हालात बेकाबू। दोनों देशों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खाली किए घर। आग बुझाने की कोशिशें तेज। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिली दूसरी स्वर्णिम सफलता। पैरा एथलीट शर्मिला ने शॉटपुट में जीता गोल्ड, तो वहीं ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे के हाथ लगा सिल्वर। और एक एक करके इन खबरों को विस्तार से जानेंगे। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है, यानी दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन, और सभी की निगाहें टिकी हैं इस समय एंटी पेपर लीक बिल की तरफ। जहां पेपर लीक के खिलाफ देश में जो माहौल बना है, उसके बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई फैसले ले डाले हैं। अब पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी है, जहां एंटी पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा होनी है। आज 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बिल का नाम आपको बता दें, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। सरकार का यह दावा है कि 2024 के कानून में संशोधन लाने वाला ये बिल अब पेपर लीक के खिलाफ आर पार की लड़ाई वाला साबित होने वाला है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिल होने वाला है। और कैसे आर पार की ये लड़ाई वाला साबित होने वाला है, जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही जो लगातार व्यवधान के जरिए उसका गतिरोध पैदा हो रहा है, वहां आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए समय स्थगित कर दी गई है। यानी विपक्ष का लगातार हंगामा आज भी जारी है। आज का जो समय होता है, लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है तो 11 बजे का समय जो होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है, 11 से 12 बजे का समय। और पिछले 7 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है, और इस कारण विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। सदन की जो उत्पादकता है उसमें कमी आ रही है, और जो बिल जिस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अड़िग है इस चीज को लेकर कि वह चाहता है कि गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन सरकार यहां कह रही है कि गंभीरता को देखते हुए कल भी
बातचीत का दौर चला और कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार नजर आ रहा था, लेकिन फिर आज हंगामे के कारण लोकसभा को एक बार स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक की ये जो कार्रवाई है लोकसभा की वो स्थगित कर दी गई है और इस कारण जो पेपर लीक से जुड़ा, एंटी पेपर लीक से जुड़ा ये महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज से चर्चा शुरू होनी है, वो एक बार उसमें फिर से व्यवधान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकार पिछले कुछ दिनों से ये चाह रही है कि किस तरीके से एंटी पेपर लीक का जो मसौदा है उसको तैयार किया गया, उसके बाद कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली, मंजूरी मिलने के बाद इसको पेश किया गया और आज जब 6 घंटे का समय लोकसभा स्पीकर ने निर्धारित किया और कहा भी कि अगर 6 घंटे से ज्यादा का समय भी चर्चा के लिए जरूरी रहा तो उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ विपक्ष लगातार हंगामे के कारण गतिरोध पैदा कर रहा है सदन की कार्रवाई में, जिसके कारण सदन बार बार बाधित हो रही है। पेपर लीक होने पर आपको बता दें ये जो एंटी पेपर लीक बिल है उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। 2024 के जो बिल है, जो कानून है, उसको संशोधित कर 2026 का जो ये प्रस्तावित कानून है इसमें कठोरतम सजा इसमें डाली गई है और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं जो इस बिल को और मजबूत बनाते हैं, इस बिल को और विस्तार देते हैं, लेकिन इसके लिए चर्चा की जानी बड़ी जरूरी है। चर्चा की जाने के बाद ही इसको पारित किया जाएगा और फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा और इसी कारण बार बार लोकसभा की कार्रवाई में बाधा हो रही है और साथ ही साथ लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हो, उसको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। पिछले 7 दिन की कार्रवाई को हम देखें, पिछले 7 दिन के विधायी कामकाज को हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार ये बाधित होते हुए रहे हैं। जो भी कानून हो, फिर लोकसभा में जजों की संख्या से जुड़ा हुआ कानून हो, विधेयक हो, या फिर ये जो पेपर लीक से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज से चर्चा शुरू होनी है उसको लेकर हो, लगातार विपक्ष नहीं चाह रहा कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जाए और इस कारण हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्रवाई को बार बार बाधित करके लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। तो लोकसभा में आज फिर हंगामा देखने को मिला है। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, संसद का मॉनसून सत्र इस समय जारी है। दोनों ही सदनों का कामकाज सुबह 11 बजे शुरू होता है। आपसे हमने कुछ देर पहले देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जीएमसी बालीयोगी ऑडिटोरियम में ये बैठक हुई है और इसको कहा जा रहा है कि मंगल मिलन की ये बैठक थी और उस बैठक खत्म होने के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू होनी थी। मंगल मिलन की बैठक के बाद जब 11 बजे की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब आए और 11 बजे सदन की कार्रवाई को शुरू किया तो उन्होंने जिस तरीके से ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम फहराते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर बधाई दी। लेकिन जब हम बात करें सदन की कार्रवाई की तो एक बार फिर से बाधित हो गई है, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिरकार ये एंटी पेपर लीक कानून है क्या। और जब हम 2024 अधिनियम की बात करते हैं और संशोधित विधेयक यानी कि जो प्रस्तावित बिल है उसकी बात करें, अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें यानी अंतर समझने की कोशिश करें तो 4 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध और 2 महीने में जांच पूरी होगी, ये प्रस्तावित कानून में है। अगर हम इसको देखें एंटी पेपर लीक कानून में 2024 वर्सेस 2026 को तो ट्रायल की समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा, ये प्रस्तावित बिल में है। साथ ही साथ आपको बताएं समयबद्ध अपील का प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन अब कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास प्रॉपर एक समय होगा, एक निर्धारित समय होगा जिसमें उनको कार्रवाई पूरी करनी होगी। जो सजा थी पहले वो 3 से 5 साल तक की सजा थी, लेकिन अब इस सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा कर दिया। साथ ही साथ जुर्माना भी बढ़ गया, पहले 10 लाख था और अब ये 50 लाख से भी ज्यादा का यहाँ इसमें जुर्माना लगेगा। 4 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध पहले 2024 का कानून जो इस समय इफेक्ट में है और जो प्रस्तावित बिल है वो 2 महीने में जांच पूरी होगी, ये कहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले नहीं थी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, यानी कि जब अगर पेपर लीक का कोई मामला आए तो उसकी त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई करके उसका निपटारा किया जाए। तो हमने अब तक देखा कि
अगर जब से नीट पेपर लीक मामला हुआ है तब से लगातार जांच जारी है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीबीआई की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। जो कुल 13 आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 13 आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पेपर लीक के स्रोत पता लगाने का दावा इस समय किया जा रहा है, यानी कि पेपर लीक आखिरकार ये जो मामले हैं, जो इसका सोर्स है, जो इसका प्राइमरी सोर्स है, वो आखिरकार है क्या, यानी कि तार यहां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फरार आरोपी संजीव मुखिया की इस समय तलाश जारी है। और साथ ही साथ आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिरकार अब तक ये तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तार सिर्फ एक राज्य से जुड़े नहीं है, ये तार कई राज्यों से जुड़े हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं, कहां कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली, जयपुर, राजस्थान से हुई है और साथ ही बताएं हरियाणा के गुरुग्राम से हुई है, महाराष्ट्र में पुणे से हुई है गिरफ्तारी। वहीं इसके साथ साथ महाराष्ट्र में और भी नासिक से भी गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ कहां से और गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के एक और जगह से हुई है, अहिल्यानगर से गिरफ्तारियां हुई है। यानी ये तमाम वो जगह से हैं जहां से इस समय गिरफ्तारियां, सीबीआई जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि राज्यों से ये तार जोड़ने की कोशिश करे ताकि जो भी आरोपी इसमें संलिप्त है उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और एक तरफ हम मोर्चा दिख रहे हैं, सदन का मोर्चा, जहां संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा आज से शुरू होनी है। लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 11 बजे शुरू होकर महज कुछ ही मिनटों में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि आज का दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जहां कहा जा रहा था कि आज चर्चा संभव होगी और उसके बाद इस बिल को पारित कराया जाएगा, वो नहीं हो पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं, आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजेश, एक बार फिर आज वही जो सिचुएशन है वही नजर आई, वही स्थिति नजर आई और सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि विपक्ष तैयार नहीं है। कहने और कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, ये साफ नजर आ रहा है विपक्ष के रवैये से। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो बीएससी की बैठकों में एक रजामंदी की मुहर लगती है कि दोनों जो हाउस हैं वहाँ पर स्मूथली फंक्शन जो है वो चलेगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो नीट पेपर लीक को रोकथाम से संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा की बात स्वीकार करने के बाद विपक्ष जो है फिर पीछे हटने की दिशा में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समय मुकर्रर कर दी है, उन्होंने कहा है कि 2 बजे से हम चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। अनेक मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा सदन के भीतर किया और वहीं मकर द्वार पर हम देखें तो जब एनडीए मंगल मिलन की बैठक हुई तो बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी मकर द्वार पर आकर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब में भी पेपर लीक की जो घटना है वो सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इथेनॉल को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है वो सदन में कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे और गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष जो है पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए गृह मंत्री से बयान की मांग भी विपक्ष कर रहा है, जो मांग कल भी की जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर चर्चा कराए जाने को लेकर आशान्वित दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है अनेक मुद्दों को उठाकर, अनेक मुद्दों को डाइल्यूट कर सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है। यहाँ मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को ही समझाइए। अगर विपक्ष अपनी हट पर अड़ा हुआ है, विपक्ष नहीं चाहता इस पर चर्चा करना, तो अगर संसदीय परंपराओं के अनुसार या संसदीय नियमों के अनुसार अगर विपक्ष इस महत्वपूर्ण बिल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है और सरकार चाहती है इस पर चर्चा कराना, तो क्या बिना चर्चा के भी ये बिल पारित हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, कोई संविधान संशोधन विधेयक तो है नहीं, लिहाजा ये विधेयक जो है वो अगर विपक्ष इसमें अपनी रजामंदी की मुहर नहीं भी लगाता है तो विधेयक को पारित कराया जा सकता है। और जो अन्य सत्ता पक्ष के सांसद हैं या फिर जो एनडीए के सहयोगी सांसद हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष अगर सदन से बहिर्गमन करता है या वॉकआउट करता है तो ऐसी स्थिति में एक तरफा चर्चा के साथ भी विधेयक को पारित कराया जाता है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है
वो पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री का रिप्लाई राज्यसभा में हो पाया, और ऐसी स्थिति में अनेक बार अनेक मौक़ों पर देखने को मिला है कि शोर शराबे के बीच भी विधेयकों को पारित कराना कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे सदन से पारित कराना सरकार की कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर यह जो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, यह नीट पेपर लीक के रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। छात्रों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, देश की आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा सरकार ज़रूर चाहेगी कि बिल जब लोकसभा में कल इंट्रोड्यूस हो चुका है तो विधेयक जो है उस पर चर्चा कराई जाए, उसको पारित कराया जाए। और लगातार विपक्ष से अपील भी की जा रही है कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें और विधेयक को पारित कराएं। विपक्ष के लिए भी भावना एक बड़ा मौका है कि वो सदन के भीतर जब नीट के परतों को खोलना अगर चाहती है तो विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर था कि वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश। विपक्ष के पास एक बड़ा अवसर था कि सदन की कार्यवाही जब चल रही है, इस पेपर लीक पर चर्चा चल रही है, तो क्यों ना उस पेपर लीक की चर्चा में हिस्सा लेकर जो भी उनके विचार है वो सदन के पटल पर रखे जाए। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी मांग को लेकर अड़ा है जिसको लेकर आगे की सदन की कार्यवाही चल नहीं रही। अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार की रणनीति क्या रहेगी, विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, क्या लग रहा है राजेश, सदन आगे आज चल पाएगा कि नहीं? देखिए, सरकार की हर हाल में ये कोशिश है कि इस विधेयक को पारित कराया जाए। आपने देखा कि इसे कैबिनेट से अप्रूवल देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते वक्त इस बात का जिक्र किया कि वो पेपर लीक से रोकथाम से संबंधित जो है वो कानून बनाने के लिए सोमवार को विधेयक ला रहे हैं। इसके अलावा पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की जो घोषणा थी उसको प्रधानमंत्री ने स्वयं किया कि नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स जो है उसको गठित किया गया है, जिसमें अनेक जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, अमृतलाल मीना जो बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि प्रधानमंत्री या सरकार जो है वो नीट पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून बनाकर छात्रों के लिए एक नजीर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि छात्रों की ये साफ तौर पर ये मांग। राजेश, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, कौन कौन से पक्ष और विपक्ष से सांसद हैं जो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे? देखिए, युवा जो फोर्स है, जो ब्रिगेड है, उसको एनडीए ने मौका देने का मूड बनाया है। उसमें बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या, इन लोगों का नाम प्रमुखता से आ रहा है। लोजपा रामविलास की तरफ से अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके पार्टी के सांसद हैं, उनको मौका मिल सकता है। और इस तरीके से तमाम एनडीए के दलों के जो सहयोगी दल के भी सांसद हैं वो अपने अपने युवा सांसदों को इस मुद्दे पर विचार रखने का मौका देना चाहते हैं, ताकि छात्रों के भी एक बड़ा संदेश जाए। हम जेएनजी की बात कर रहे हैं, हम एक नई बदलते हुए पीढ़ियों के दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा सरकार की ये कोशिश है कि युवा सांसदों के मार्फत कहीं न कहीं युवाओं को। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण जो खबर जिस पर सभी की निगाहें रही है वो है एनडीए संसदीय दल की बैठक जो सदन की कार्यवाही से पहले हुई है संसद परिसर में, जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में, जहां एनडीए के सदस्य जो हैं वो वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी वहां रही। राजेश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक रही है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी रही हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ, कौन से मुद्दे जो है वो चर्चा में रहे। आपको बता दें कि एनडीए ने इस बैठक का नाम मंगल मिलन रखा, क्योंकि आज मंगलवार है और लगातार हम देख रहे हैं कि पहले भी मंगल मिलन कार्यक्रम हुआ है। आज के संसदीय सत्र से पहले ये बड़ी बैठक हुई है। एनडीए के बढ़ते कुनबे की यहाँ तस्वीर सामने नजर आई है, क्योंकि एनसीपीआई के सांसद भी इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित किया। पहली बार आपको बता दें कि टीएमसी के बागी सांसदों की मौजूदगी यहां देखने को मिली है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि घटक दलों के सांसदों के साथ समन्वय यहां देखने को मिला है।
संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक होती है, आज भी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें दिखी, वो तस्वीरें एक शक्ति प्रदर्शन की भी दिखी कि कैसे ये जो कुनबा है वो विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ दोनों सदन के सांसद मौजूद रहे। खास बात ये रही कि पहली बार इस मीटिंग में टीएमसी के बागी सांसद जो अब खुद एनसीपीआई का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, वो भी इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहे। तो ये भी एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो कहा जा रहा था, जब इससे पहले एक मीटिंग हुई थी तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था कि आपने एनसीपीआई के सांसदों को क्यों बुलाया, वो तो बागी सांसद है। लेकिन इस समय दिख रहा है कि एनडीए में शामिल होता हुआ एनसीपीआई और अब उसके भी सांसद जो टीएमसी छोड़कर अब एनसीपीआई का हिस्सा बन गए हैं और एनसीपीआई ने विलय कर लिया एनडीए के साथ, वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। जब इस संसदीय दल की बैठक जो कि संसद परिसर में हुई और संसदीय सत्र के से पहले ये जो बड़ी बैठक हुई जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया, और उस बैठक में साफ तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन दिखा कि एनडीए का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। और अगर हम गणित की भी बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की बात करें, तो वो गणित भी कहीं ना कहीं एनडीए का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सीट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब संसद के सत्र, मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन जब ये शुरुआत हुई तो ये शुरुआत हुई है एनडीए के संसदीय दल के बैठक के साथ। आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में यहाँ काकोली घोष है, सुष्मिता देव है और ये सभी कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ थे, लेकिन अब एनसीपीआई के सदस्य हो चुकी हैं और एनडीए में इनका विलय हो चुका है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और मंगल मिलन की, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक को संबोधित किया है और सभी सांसदों का अभिवादन उन्होंने किया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ नजर आएगा कि जब मंगल मिलन आज हुआ है एनडीए की इस बैठक का, और इस एनडीए की बैठक में यहां पर एनसीपीआई के सदस्य भी नजर आए, यानी कि जो कहा जा रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में जो सीटों का विस्तार है वो यहां से भी दिख रहा है और साथ ही साथ एनडीए का कुनबा भी यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिवार जो है, परिवार में और सदस्य यहां जुड़ चुके हैं। देखिए, आज की एनडीए की बैठक में खास तौर पर ये तस्वीरें आपने जो दिखाया भी, ये काफी चर्चा में है, क्योंकि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, 20 सांसद जिन्होंने एनसीपीआई में शामिल होकर एक अलग गुट बनाया था और जिनको एक अलग गुट के तौर पर सीटें अलग लोकसभा में आवंटित की गई थी, वो भी आज एनडीए की बैठक में शामिल हुए। तो औपचारिक तौर पर जो एनडीए की जो ताकत है वो लोकसभा में अब बढ़ गई है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि राज्यसभा में भी एनडीए और बीजेपी की ताकत हालिया उपचुनाव के बाद, हालिया द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के बाद वहां पर भी आप देखें तो बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक बढ़ी हुई ताकत की तस्वीरें आज आप एनडीए की बैठक में देखते हैं, जहां पर टीएमसी के जो बागी गुट के 20 सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके कई सांसद आज इस बैठक में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो ताकत है वो लोकसभा में भी बढ़ी है, राज्यसभा में बढ़ी है और एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन हमने देखा है कि हमेशा से ही किया है। और आज एनडीए का एक प्रदर्शन भी जब हुआ तब भी वो तस्वीरें दिखाई दी, जब पंजाब के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो पेपर लीक मामला हुआ, उसमें त्यागपत्र की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें भी एनडीए के सांसदों ने एकजुटता दिखाई। तो साझा रणनीति के साथ कैसे संसद के अंदर विषयों को रखना है और संसद के बाहर विभिन्न मुद्दों पर विपक्षियों को जो जवाब देना है, विपक्षी दलों को, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक साझा रणनीति पर चर्चा हुई। और आज की जो बैठक हुई उसमें जो विभिन्न उपलब्धियां जो सरकार ने विभिन्न एग्रीमेंट किए हैं अलग अलग देशों के साथ, जो हमारी जानकारी है उस पर भी उन उपलब्धियों पर चर्चा हुई कि कैसे किसानों को, मछुआरों को इस सबका फायदा होगा, कैसे देश के जो छोटे मझोले उद्यमी हैं उनको भी इसका फायदा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप भारत से हो रहे निर्यात के ट्रेंड को अगर आप देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात को अगर आप ट्रेंड को देखें, तो नए नए देशों में हम उसकी बढ़त होते हुए देख रहे हैं। और ये भारत उस दिशा में प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाजार तक हमारी पहुंच हो और जिन बाजारों में हमारी पहले से पहुंच है वहां पर हम और ज्यादा एग्रीकल्चर उत्पाद या बाकी उत्पाद जो हम बना रहे हैं उसका निर्यात कर पाएं। तो निश्चित तौर पर न केवल एनडीए की बढ़ी हुई ताकत दिख रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ हम उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहे हैं
उनका भी हम जानते हैं कि जिक्र बिल्कुल, एनडीए अक्सर के इन प्रति ये बैठकों में किया विश्वास, जाता है। एनडीए के परिवार का बढ़ता हुआ विस्तार साफ तौर पर देखा जा सकता है जब आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जहां एक बड़ा परिवार दिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।